आगे बढ़ेंगे। मुल्क में रोजाना कोविड के मामलात में इजाफा देखने में आ रहा है। इंतजामी सेक्रेटरी महकमा सेहत भूपेंद्र कुमार ने एक आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कोविड और सेहत आमा की तैयारियों का जायजा लिया। कुमार ने तमाम इदारों के सरबराहों को हिदायत दी कि वो किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। सरकारी अस्पताल गांधीनगर जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवीन योगराज ने कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर का महकमा सेहत कोविड से निपटने के लिए हंगामी रद्द अमल के लिए तमाम अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल करेगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्लांट्स, सिलेंडर्स, आईसीयू सहूलियात, कोविड वार्ड्स, टेस्टिंग, अद्वियात और दीगर मुतालिका सहूलियात की जांच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के मरीजों से निपटने के लिए टेस्टिंग और अलहदा ओपीडी शुरू की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 25 मार्च को एक कम्युनिकेशन की थी हमारे स्टेट सेक्रेटरी हेल्थ की ऑफिस में। तो कल हमारे सेक्रेटरी हेल्थ श्री भूपेंद्र कुमार जी, जो कि काफ़ी एक्टिव, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सारा काम कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टेट लेवल की यूटी लेवल की मीटिंग ली और हमें एक डायरेक्शंस कुछ दी गई जो हमें पालन करनी थी। उन डायरेक्शंस में आज हमने इंस्ट्रक्शंस पास आउट कर दिए हैं। उसके मुताबिक उस इंस्ट्रक्शंस में एक हम फ्लू ओपीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो जो सेपरेट ओपीडी रहेगी, जिसमें जो भी पेशेंट्स होंगे जिनको सस्पेक्टेड कोविड होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस होगी या रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत होगी, उस ओपीडी में ही आएंगे। बाकी पेशेंट दूसरी ओपीडी में जाएंगे। दूसरा स्टेप हमें आज इंस्ट्रक्शंस हमने पास आउट कर दी कि पूरा स्टाफ जो है, हमारा इमरजेंसी स्टाफ, इंडोर स्टाफ, जितना भी स्टाफ जिनका पेशेंट का कंटैक्ट होता है, उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना जरूरी है। जैसे हैंड शेकिंग नहीं करनी है और सैनिटाइजेशन करनी है, हाथ को सैनिटाइज करना है। तो तीसरा हमने ये स्टेप दिया था कि हमने लोगों को भी हमने टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास हमने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स हम दे रहे हैं। तो हमें 2-4 दिन में बाय मंडे हमारी टेस्टिंग भी यहाँ गांधीनगर में स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस हमें ये दी गई थी कि 80:20 रेशियो में अगर 10 टेस्ट होते हैं उस पर 8 टेस्ट होने चाहिए आरटीपीसीआर, 2 टेस्ट रैट के होने चाहिए। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पालन करने वाले हैं अगले 1-2 दिन में। जिला रामबन की ITI गूल में मिशन यूथ के तहत 2 रोजा कैंप मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी SDM गूल रहे। इस कैंप में सब डिवीजन गूल के मुख्तलिफ इलाकों से बेरोजगार नौजवानों, लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। नौजवानों को सरकारी स्कीमों की जानकारी दी गई और इंस्टीट्यूट में दी जा रही मुख्तलिफ ट्रेड की ट्रेनिंग से रोशनास किया गया। वसीम अकरम है, मैं संगलदान का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो प्रोग्राम आज हुआ, इस प्रोग्राम से जो है हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमें ITI के बारे में पता ही नहीं था कि ITI होता क्या है। जब हम यहाँ पे आए, हमें यहाँ के ट्रेडों के बारे में नॉलेज हुई। ऐसे दूर दराज इलाकों से हम लोग निकल के आए हैं। हमें जो है दूर दराज इलाकों से आने के बाद ITI के बारे में पता चला और ऐसे प्रोग्राम हमारे यहाँ हर बार होने चाहिए जिससे लोगों को अवेयर हो। और इस अवेयरनेस के बाद जो है हम लोगों की बेरोजगारी जो है दूर होगी, क्योंकि हम यहाँ आएंगे, हम कोई काम सीखेंगे और काम सीखने के बाद जो है अपने रोजगार को कमाएंगे और जिससे हर गरीब आदमी का जो है बेरोजगारी दूर होगी। सुबह ITI गूल, ये आज का 2 दिन का प्रोग्राम मिशन यूथ की तरफ से था। DC साहब रामबन की हदायत पे ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमा तरक्की हुनर यानी स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जो स्कीमें हमारी चल रही हैं, उसके तहत जो हमारे मिशन यूथ के बच्चे रजिस्टर्ड हैं गोल सब डिवीजन के 3 ब्लॉक, जिसमें गोल ब्लॉक, दाड़म और ब्लॉक संगलदान के बच्चे जो उन्होंने शिरकत की। जो उनका मकसद ये था कि जो हमारी स्कीमें चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट की, जो हमारे यहाँ ट्रेड्स चल रहे हैं, उनके मुतालिक इनको जानकारी फराहम करना और इनको 2 दिन की ट्रेनिंग देना, ताकि ये बच्चे आगे चल के जो है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए अपने पाँव पे खड़ा हो सकें, बल्कि खुद ही नहीं यानी अपने बाकी साथियों को भी रोजगार की तरफ लेके आए। जो हम यहाँ हमारे 8 ट्रेड चल रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इस तरह हमारा इलेक्ट्रिकल है, इस तरह हमारी ऑटोमोबाइल की 2 ट्रेड्स चल रही हैं, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है और डीजल मैकेनिक है। तो ये ट्रेनिंग मिशन यूथ को ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो है वो अपना रोजगार जो है वो खुद पैदा करें और अपने बाकी साथियों को भी अपने पाँव पे खड़ा होने की जो है वो तरकीब